अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्सा के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें पहला है पैदाइश के मराहल। 8 नुकात हैं, ये एक ही आयत 5 में से है। इसको देख लें कि पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़ा से, फिर जमा खून अलका बनाया, फिर गोश्त की बोटी मुर्गा बनाई, फिर मुकम्मल या गैर मुकम्मल सूरत कुदरत इलाही की निशानी है। फिर रहम मादर में एक ख़ास मुद्दत तक नशोनुमा दी। फिर पैदाइश, बच्चा की दुनिया में आमद हुई। फिर बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा गुजरा, वफ़ात हो गया। ये ज़िंदगी के मराहल हैं। तो ये सारा इसमें से ये सूरह हज की आयत 5 में ही बड़ा क्लियर है। और यही चीज़ सूरह नंबर 23 है मोमिनून, उसकी आयत नंबर 12, 13, 14 में भी अल्लाह ने यही चीज़ वहाँ पे ज़िक्र किया है कि वलक़द खलक़ना इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। तो सबसे पहले तो इंसान को हमने बनाया सुलालतिन मिन तीन। वहाँ यहाँ पे हज में तुराब, तो वहाँ पे सुलालतिन मिन तीन, चुनी हुई मिट्टी से। फिर हमने उसको बनाया फ़िक़रार मकीन, नुतफ़तन, एक नुतफ़ा बनाया पानी की बूँद, फिर उसे एक जमे हुए ठिकाने में रखा। फिर सुम्मा खलक़ना नुतफ़तन अलक़ा, फिर वो यही आ रहा है सारा कुछ। फिर ये अलक़ा बनाया, फिर मुज़ग़ा बनाया। अब ये जो सिलसिला होता है ना जी, इसमें इस तरह से है कि बड़ी क्लियर बात जो आ रही है कि इंसान का मादा 40 दिन तक औरत के रहम में जमा रहता है। फिर 40 दिन में अलका खून मुंजमद बन जाता है। फिर 40 दिन में मुज़ग़ा, उस पर गोश्त आ जाता है। तो ये 120 दिन हो गए। फिर फ़रिश्ता उसमें रूह फूँक देता है। अब जो ज़िंदगी के मराहल हैं, जो ये सूरह मोमिनून के आयत 12 से 14 में आ रहे हैं और यहाँ हज में भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले 3 है, 3 चुनी हुई मिट्टी, अल्लाह ने मिट्टी चुनी और उसमें से इंसान का बनाया। फिर उससे नुतफ़ा बनाया। नुतफ़ा क्या? मादा तौलीद। ये नर में, मादा में, मर्द में, औरत में, सब में मुतमईन है। और इन्हीं के मिलने से आगे ये पैदाइश का प्रोसेस शुरू होता है। फिर अलका बनाया उसे। अलका होता है जमा हुआ खून। जब ये मादा मिलता है आपस में सेल में, तो फिर ये एक जमा हुआ खून बनता है। फिर आगे जो चौथी स्टेज है मुज़ग़ा। मुज़ग़ा कहता है बोटी को, गोश्त के लोथड़े को, बिल्कुल बेजान गोश्त का लोथड़ा, सारा कुछ उसमें कुछ भी नहीं है फिर उसमें। फिर इसके बाद अगली स्टेज है इज़ामा। इज़ामा कहते हैं हड्डियों को। तो फिर उससे हड्डियाँ बनाई। अब ये कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बने, कितने मोरे हैं, कितना कुछ है, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, बाजू की, पाँव की, टांगों की, सारी हड्डियाँ, पसलियाँ कैसे टेढ़ियाँ, पूरे जिस्म। ये नुतफ़े में तो ऐसी चीज़ नहीं थी। वो तो एक कतरा, और कतरा भी क्या, एक जसूमा था, एक उसमें स्पर्म था, जैसे ही हुआ फिर कैसा उसमें से ये सारी हड्डियाँ बने। और फिर उसमें से अगली जो चीज़ आ रही है ना जी, छठी, लहमा, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। तो ये हड्डियाँ बनी, तो फिर हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया अल्लाह ने। और फिर आगे 7वीं है, फिर बच्चा नई सूरत में पैदा किया, ये गोश्त चढ़ गया। फिर वो अल्लाह ने उसको एक नई सूरत दे के, नई चीज़ करके पूरा, और हर एक की सूरत अलग है। हर एक की, जितने बच्चे पैदा होते हैं, हर एक की सूरत अलग है। एक तिफ़लन सुम्मा ने, और फिर तो उसको एक जवानी तक पहुँचाया, नई सूरत है। और ये अब किसका कमाल है? इसके बाद आ गया है कि फिर हलाक में एक है जो कि फिर आदमी जवानी को पहुँचता है। फिर क्या पहुँचता है? जवानी को अपने, और फिर मोमेंट को मिल जाता है वफ़ा, और फिर फौत हो जाता है। और फिर कोई बड़ी ही निकम्मी उम्र को पहुँच जाता है, जिसमें से कोई चीज़ इल्म जानने के बाद फिर सब कुछ भूल जाता है, कुछ पता नहीं रहता, ये सारा कुछ अल्लाह ने ये इसके ज़िक्र किया है। अब ये सारा, ये सब कैसे बनाया? ये अहसनुल खालिकीन ने बनाया है। कोई और पैदा कर सकता है इस तरह? ये सारा कुछ कर सकता है? तो ये सारे जो मराहिल अल्लाह ने यहाँ पे पैदाइश के बताए हैं, और इसमें आगे भी है, फिर मौत है। तो अल्लाह बुनियादी तौर पे बात जो चाह रही है और आगे भी आ रही है कि जब तुम नहीं थे, अदम से वजूद में आ गए, एक नुतफ़े के, एक स्पर्म से चलते चलना कहाँ, इतनी तिड़-तिड़ करते हो, इतनी बातें बनाते हो, इतना सारा कुछ है। और सूरह मुदस्सर में है, जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे कि तुम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, तो लौट बातें बड़ी करते थे। बातें बड़ी करते थे कि अल्लाह ने क्या करना है हमारी बातों से, सजदों से, अल्लाह का क्या तल्लुक़ है। और ये सारा तो यहाँ पे जो बात आ रही है ना, इसी में कि मौत लाज़िम है, और फिर मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी लाज़िम है। तो अल्लाह ने ये बात समझाई है कि जैसे तुम अदम से वजूद में आ गए, सारा कुछ, और देखते हो बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसमें कमज़ोरी है, और इंसान का बच्चा सब में से सबसे कमज़ोर होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चलने शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं, बाकी सब कुछ करना शुरू। इंसान के बच्चे को पता ही नहीं कि खाना क्या है, करना क्या है। तो ये सारा कुछ दोबारा भी पैदा होना है। तो ये पैदाइश की मार नहीं, पहली पैदाइश के। दूसरी पैदाइश, एक सूर की आवाज़ से सब ने
فوت ہو جانا ہے پہلی پر تو اور دوسری پہ سب جتنے ہوں گے سب نے اٹھ پڑنا ہے، تو یہ ہو کے رہنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔